हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। स्वागत है आप सभी का मेरी इस मैथ्स क्लास में और मैं आपका मैथ्स टीचर पवन कुमावत सर। यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, our favorite topic conic section, and in today's class we will discuss about some questions of miscellaneous exercise of chapter 11 of our NCERT book. Okay beta, so let us start our class. And first question is, an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax, whose vertex is at the vertex of the given parabola, then find the length of sides of triangle. बेटा क्वेश्चन का मतलब क्या है हमारे पास? मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन किया है। इन दिस क्वेश्चन एक हमारे पास पैराबोला है y square is equal to 4ax. As we know, in the case of y square is equal to 4ax, it is symmetric with positive x-axis. तो हमने ऐसे डायग्राम बना दिया और उसने कहा भी है कि जो ट्राइंगल हमारे को बनाना है वो कैसा बनाना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? हमारे पास ऑल साइड्स आर इक्वल। इन दिस केस a vertex of triangle lie on vertex of parabola also. So वन वर्टेक्स हमारे पास यहां मेंशन किया है और हमने ऐसा ट्राइंगल बना दिया है। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो फॉर सॉल्यूशन लेट साइड ऑफ ट्राइंगल वी सपोज AB and it is equal to L. Yes बेटा, AB means this one, ये L है तो ये भी L हो गया हमारे पास। नाउ देन AM is this one, it is a right angle triangle and in right angle triangle if this is angle theta and theta is equal to 30, अब ये 30 कैसा है हमारे पास? This is equilateral triangle and in equilateral triangle we all know that all interior angles is equal to 60 degree and this is a bisector of this angle, so both angle equal to 30 degree. अब हमारे पास it is perpendicular, it is base and it is hypotenuse of this triangle because this is our angle theta. yes बेटा, तो हमने क्या किया? ये अगर L हमारे पास है तो इसके हम लोग कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। एंड एज वी नो इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू L cos theta and theta is equal to 30. So cos 30 is equal to root 3 by 2. So we get AM is equal to root 3 by 2 L. तो बेटा जब हमारे पास यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो रूट 3 बाई 2 L है तो ये M पॉइंट हमारे पास आ जाएगा रूट 3 बाई 2 L कोमा 0. इज दैट क्लियर? नाउ एंड BM मींस दिस वन, इट इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास? L sin थीटा, लाइक दिस L sin 30. sin 30 is equal to 1 by 2, so BM is equal to L by 2. जब ये लेंथ हमारे पास L by 2 हो गई तो अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास? ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास रूट 3 by 2L comma L by 2. Is that clear? Coordinates of B point are root 3 by 2L comma L by 2 like this. Okay, now since B lie on this given parabola y square is equal to 4ax, so coordinates of B point satisfying this parabola y square is equal to 4ax. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? ये B पॉइंट
इस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे सेटिस्फाई करा देते हैं। मींस x और y वाले जो वैल्यूज हैं इनको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इन पॉइंट्स से। ये मैंने पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या होगी, सब जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8√3a, दैट इज लेंथ ऑफ AB एंड AB इज साइड, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी हमारे पास, यही आएगी 8√3a। इज दैट क्लियर बेटा? You should try, you should practice that type questions also, which is belongs to our NCERT book। और बेटा कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एक्स्ट्रा में भी रेफरेंस बुक्स में गिवन है, उनको भी हमारे को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके बेटा, नाउ आई एम taking another most important question. Our next question is, an arc is in the form of a semi-ellipse and it is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arc at a point 1.5 meter from one end. According to given conditions, I draw a diagram. तो डायग्राम से हम लोग इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप इजीली समझ पाएंगे। तो देखो यहां हमारे पास विड्थ ऑफ आर्क मींस ये टोटल कंडीशन, ये टोटल लेंथ गिवन है 8 मीटर और हाइट ऑफ आर्क दे रखी है कितनी, 2 मीटर, और ये बोल रहा है कि वन एंड से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस आर्क की हाइट क्या होगी ये कैलकुलेट करना है अपने को। सो अपने को पहले पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर सॉल्यूशन लेट ए बी ए डैश, ये एक आर्क हमारे पास है, इसको हमने सपोज किया, ओके, अज्यूम कर लिया सच दैट ए डैश, ये कंडीशन गिवन है हमारे पास, ए डैश इज इक्वल टू 8 मीटर एंड OP इज इक्वल टू 2 मीटर, यह हमने मेंशन कर लिया। और इस केस में 8 मतलब ये A, OA जो हमारे पास A की वैल्यू है वो 4 है और ये 2 है, मींस A इज ग्रेटर देन B। और हमारे पास इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब हम लोग यहां से कंडीशन चेक करेंगे, इट इज A एंड इट इज B, A is 4, B is 2, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या देगी, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ इलिप्स कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर ली। यस बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA इज इक्वल टू 4 एंड AP, ये वाली कंडीशन कितनी है हमारे पास, 1.5। तो 4 में से अगर मैं 1.5 माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी OP इज इक्वल टू 2.5। 4 में से मैंने 1.5 माइनस किया, देन आई गेट OP इज 2.5 मीटर। तो ये हमने यहां पे मीटर मेंशन कर दिया। यस बेटा, ये सब हमारे पास बेटा मीटर में मेंशन है। ओके, नाउ लेट पॉइंट Q। अब देखो ये पॉइंट Q कैसे हमारे पास आ जाएगा, ये अगर हमारे पास O ओरिजिन है 0 0, ये डिस्टेंस हमारे पास आएगी 2.5, ये अपने को y सपोज कर रखी है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 2.5 y। सो पॉइंट Q 2.5 y लाई एट इलिप्स। तो ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने ये पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट कर दिए। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, सोल्व करोगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी √39/4। y हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है हमारे पास, ये हाइट। तो मतलब हमारे पास हाइट ऑफ आर्क एट पॉइंट P कैलकुलेट हो गई। कितनी आ जाएगी हमारे पास, √39/4 मीटर कैलकुलेट हो जाएगी। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? यस बेटा, सो you should try that type of questions also.
अब बेटा फिर भी अगर कहीं कोई आपके पास डाउट हो, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर. ओके, now I am taking one another most important question. Our most important question is a man running a race course notes that the sum of the distances from two flag points from him always 10 meter, okay, and the distances between flag post is 8 meter. Yes, find the equation of the path of running man. For solution, clearly the path of running man is an ellipse having its foci at two flag posts. Let the equation of ellipse be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Okay, where b square is equal to a square in bracket 1 minus e square. बट आपने केवल इसको जो है e की जो वैल्यू हमारे पास आती थी इन e is equal to in square root 1 minus b square upon a square, उस कंडीशन को इस फॉर्म में मेंशन कर रखा है. ओके, नाउ गिवन दैट 2a is equal to 10, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है. हाउ? सपोज दैट इट इज our path or track of running man as the form of ellipse. अब देखो, ये दो हमारे पास फ्लैग पॉइंट्स दे रखे हैं F1 एंड F2, और सपोज दैट हमारे पास ये पॉइंट है जहां पर मैन स्टैंड कर रहा है. ओके, तो यहां हमारे पास इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस का सम गिवन है कितना 10. तो यहां अगर हम लोग इनका सम कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डाउटफुल हो. एंड वी ऑल नो दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज टू फिक्स पॉइंट्स ऑफ दिस मैन इज ऑलवेज कांस्टेंट. चाहे ये यहां पर हो, 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 कहीं भी हो, तो इसकी जो डिस्टेंसेस का सम है वो हमेशा रिमेनिंग कांस्टेंट. तो हमारे पास यहां 10 दे रखा है, तो चाहे यहां होगा तो भी इन दोनों का सम 10 होगा. तो इसको इजीली समझने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने जो है इस पॉइंट को सपोज कर लिया P. अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ये वाली, मतलब F1P प्लस यहां से डिस्टेंस F2P इज इक्वल टू 10. ये कंडीशन गिवन है. अब इसकी जो वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, अब अगर इसको मैं जो है Q पॉइंट सपोज कर लूं, तो देखो जरा, F1P इज ऑलवेज इक्वल टू Q F2, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल होंगी, प्लस F2P इज इक्वल टू 10. तो ये कंडीशन हमारे पास क्या बन गई, QP इज इक्वल टू 10. और QP का मतलब क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज इक्वल टू 2a. तो हमारे पास यहां पे 2a की वैल्यू गिवन है. यही कंडीशन इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट थी. तो हमारे को गिवन है 2a इज इक्वल टू 10 एंड 2ae, मतलब इन दोनों फ्लैग पोस्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमारे को गिवन है 8 मीटर, और इसकी डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास 2ae होती है. तो यहां से हमारे पास AE की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 4 मीटर, और यहां से हमारे पास A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 5 मीटर. नाउ वी वांट टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ B, एंड फॉर दैट वी यूज दिस रिलेशन. ओके, सो बाय दिस रिलेशन if we put the value of A and AE like this, then we will get the value of B square as 9. अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है. We can put the value of A and B in this condition and we will get the equation of required
ellipse. Okay, like this. X square upon 25 plus y square upon 9 is equal to 1. That is our answer. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो मिसलेनियस 11th में, you can comment me in my comment box. Okay then बेटा. Okay, thank you. Best of luck.